बी जे पी यकीन के काबिल नहीं, वो अंग्रेजों से सीखी है दूसरों के इस्तेमाल से खुद को फायदा पहुंचाना। उमर अब्दुल्ला के इस बयान ने कैसे उन्हें और उनकी अमेरिकी सिफारतकारों से हुई मीटिंग को बनाया तनकीदों का निशाना। एक तरफ खुद अमेरिकी सिफारतकारों से मुलाकात, दूसरी जानिब बीजेपी पर इल्जामात। उमर के सियासत में दोहरे मियार की क्यों उठ रही बात, और क्यों उमर अब्दुल्ला असेंबली इंतखाबात में अपने यू टर्न को लेकर एक बार फिर तनकीदों का मरकज बन गए हैं, चलिए आपको बताते हैं। सियासी जमातों का आपस में एक दूसरे पर तनकीदों का वार और पलटवार करना एक आम सी बात है, और ये बात ज्यादा आम इंतखाबात के दौरान हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ कई बड़े खुलासे और कई बड़े इल्जामात भी सियासी जमातें एक दूसरे पर इस बीच लगाती हैं। अब जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं, 15 दिनों का वक्त बकाया है पहले फेज की पोलिंग के लिए। इस बीच एक के बाद एक बयान सियासतदानों के सामने आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जितना जल्दी ये बयान सामने आ रहे हैं उतनी ही जल्दी इन सियासतदानों पर तनकीदें भी शुरू हो रही हैं, और इसमें सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपको बताएं तो उमर अब्दुल्ला ने एक बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी के भी भरोसे के लायक नहीं है, और उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों से सीखा है कि किस तरह से दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उनके इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में उन पर तनकीदें होना शुरू हो गई हैं, और लगातार से उनकी चंद रोज कबल हुई अमेरिकी सिफारतकारों से मुलाकात बातचीत में आ गई है। दरअसल सियासी जमातें खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी इल्जामात अब लगा रही है कि उमर अब्दुल्ला जो खुद अमेरिकी सिफारतकारों से मुलाकात करते हैं, वो भी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद, तो इससे ये साफ होता है कि वो अपने सियासी फायदे के लिए ही ये मुलाकात कर रहे हैं। और जब एक तरफ वो खुद अपने सियासी फायदे के लिए अमेरिकी सिफारतकारों से बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह बीजेपी पर अंग्रेजों से सीखे होने का इल्जाम लगा सकते हैं। उनका कहना है कि ये उमर अब्दुल्ला के सियासत में दोहरे मियार यानी डबल स्टैंडर्ड को दर्शाता है, जो वो अपने सियासी फायदे के लिए रख रहे हैं। बीजेपी की जानिब से ये कहा गया कि उमर अब्दुल्ला लोगों के सामने दिखाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं ताकि बीजेपी की लोगों में बसी तस्वीर को नुकसान पहुंचाया जा सके और खुद वो अवाम के सामने अच्छे बन जाए। जबकि वो खुद अमेरिकी सिफारतकारों से मुलाकात कर रहे हैं, वो भी असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद। इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला का सियासी यू टर्न भी एक बार सुर्खियों में आ गया है, और उस हवाले से न सिर्फ बीजेपी बल्कि कई और तज्जियाकारों ने भी उन्हें हरफे तनकीद बनाया है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने यह वाज़ेह किया कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि वो असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे, पर उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो अपने आप को उस हालत में नहीं समझते हैं कि वो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास किसी चपड़ासी की भी तकरीर के लिए दस्तखत के लिए जाएं। इसी हवाले से तज्जियाकार और कई जमातों के लीडरान का ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला ने ये कहा था कि वो खुद को इस हालत में नहीं समझते कि वो असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले। उनका ये बयान इसलिए आया क्योंकि वो पहले इस चीज से अवाम में सिंपैथी बटोरना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें ऐसा कुछ हासिल नहीं हुआ और उन्हें ताकत सामने दिखी, तो उन्होंने यू टर्न लेते हुए सियासत में वापसी कर ली और इंतखाबात में हिस्सा ले लिया। बीजेपी की जानिब से भी सवाल करते हुए कहा गया कि आखिर ये दोहरा मियार नहीं तो और क्या है। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि उमर अब्दुल्ला के दिए गए बयानात, चाहे वो बीजेपी के खिलाफ हों या अवाम को बहलाने वाले हों, सब ही सिर्फ और सिर्फ उनके सियासी फायदे के लिए हैं, और उन्हें असल में लोगों के लिए कोई भी दिली एहसास नहीं है। फिलहाल ये खबर सियासी गलियारों में काफी ज्यादा सुर्खियों में है, और आने वाले वक्त में उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस पर क्या कुछ तफसीलात आएगी, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इसके हवाले से क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।